हाँ, आज का कल आप लोगों सब लोगों से मुझे कुछ जानकारियाँ मिली कि कोई एम्बुलेंस मेरे अस्पताल के नाम पे रजिस्टर्ड है जिसके ऊपर मुख्तार अंसारी मोहाली कोर्ट में पेश हुए। आप लोगों ने मुझे ये संज्ञान में लाए, मुझे ऐसी किसी एम्बुलेंस की कोई जानकारी नहीं थी। और फिर उसके बाद मेरे संज्ञान में आप लोग ये भी लाए कि वो एम्बुलेंस बाराबंकी में रजिस्टर्ड है, वहाँ पे कोई डॉक्टर अलका राय और श्याम संजीवनी अस्पताल था जिसके नाम पे ये एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है। तो कल भी मैंने आप लोगों से यही शेयर किया था कि मैं कभी बाराबंकी देखी ही नहीं हूँ, कभी विज़िट भी नहीं किया है, मेरा कोई नाता बाराबंकी से है नहीं। और जब सारी घटनाक्रम पता चली है तो आज सुबह सुबह जो नया डेवलपमेंट हुआ है वो आप लोगों ने फिर मुझे बताया है कि शायद एफआईआर लॉन्च हुआ है मेरा बाराबंकी में। आप लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए बुलाया है कि कल अलग अलग आप सब लोगों से बात करके मैं एकदम परेशान हो गई और आज मैंने सोचा कि आप सब लोगों को एक साथ बुला के मैं अपनी बात बस इतनी सी रख दूँ कि क्या मुझे फुल फेथ है कि योगी सरकार में मुझे न्याय मिलेगा। मैं आप लोगों के थ्रू न्याय की गुहार मान रही हूँ कि आज भी एक क्रिमिनल की सुनवाई है कि मेरे खिलाफ मेरी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है कि बाराबंकी से मेरा कोई नाता नहीं, और एक क्रिमिनल के वर्जन को सही मान के मेरे खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो रहा है। तो मैंने एक चिट्ठी ड्राफ्ट करके और हमारे डीएम, एसपी, डीआईजी, डीजीपी, मुख्यमंत्री सबके लिए, सबके संज्ञान में ये चिट्ठी मैं भेजना चाहती हूँ। आप लोगों को बुलाना इसलिए ज़रूरी पड़ गया क्योंकि आज गुड फ्राइडे की वजह से सरकारी पोस्ट ऑफिस बंद है और आपके माध्यम से ये मैसेज मैं मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना चाहती हूँ कि एक आम नागरिक की सुनवाई प्लीज़ कर लीजिए। मैं एक डॉक्टर हूँ और जिस टाइम पे ये घटनाक्रम बताई जा रही है आपके ही सरकारी विभाग में मैं कार्यरत थी और मेरी पोस्टिंग परदहा ब्लॉक में थी। मैं मऊ में रहती हूँ और मऊ में हॉस्पिटल चलाती हूँ और मऊ में संविदा पे एक डॉक्टर हूँ। मुझे लगता है ये सारा षड्यंत्र मेरे विरोधियों द्वारा रचा गया है मेरी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए, क्योंकि जितने नेता हैं एकदम मेरी स्वच्छ छवि थी। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती हूँ मऊ में। जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है, जनता के बीच में काम करने वाली नेता हूँ मैं। भाजपा की एक बहुत पुरानी कार्यकर्ता हूँ और बेदाग छवि है। इतने दिनों का मेरा राजनीतिक कैरियर में कभी मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई ना आरोप लगा ना दाग लगा। तो मुख्यमंत्री जी से मेरी गुहार है कि प्लीज़ मेरी आवाज़ सुने और इस मैटर पे संज्ञान लें और मुझे न्याय दिलवाएं। धन्यवाद। तो क्या लगता है कि आपका विरोधी कौन है? अगर मुझे पता होता तो शायद मैं आप लोगों को बता पाती, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मुख्तार अंसारी को तो पता ही है कि मैं उनका विरोध कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं ये भी गुहार लगा रही हूँ कि प्लीज़ मेरे खिलाफ मुख्तार अंसारी और अज्ञात लोगों के खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च हो जाए कि मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और मुझे न्याय दिलाई जाए। क्या लगता है कि आपकी एक हम नाम है डॉक्टर अलका राय, जो कि गाजीपुर की विधायक भी हैं, तो क्या लगता है कि दोनों नाम सेम होने से गलतफहमी तो नहीं होगी पुलिस को? अब पता नहीं, जो भी मैटर है वो तो आप लोगों ने जो भी चीज़ें हैं मेरी संज्ञान में दी हैं। मैं एसपी साहब से भी मिल चुकी हूँ, मैंने उनसे भी पूछा कि मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए, लेकिन अभी मुझे कोई दिशा मिल नहीं रहा है। इसलिए एक बार मैंने आप सभी बंधुओं को यहाँ पे बुलाया है कि आपके माध्यम से लखनऊ तक, मुख्यमंत्री तक मेरी आवाज़ पहुँचे कि कृपया मुझे न्याय दिलाया जाए। आपने कल एक बयान में कहा था कि एक डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा था मुख्तार अंसारी ने और उस पर आपने साइन करके दिए थे, वो एम्बुलेंस लेना चाहते थे, क्या था वो पूरा?
वो भी सरकारी जहाँ पे विधायक निधि होती है वहाँ पे वो उसी सन का दर्ज होगा। वो आप लोगों के तहकीकात का विषय है। जहाँ से डील होता है विधायक निधि, वहाँ पे वो एप्लीकेशन मेरा पड़ा होगा कि विधायक निधि से वो एम्बुलेंस मेरे हॉस्पिटल के नाम से निकलवाना चाहते थे, लेकिन आज तक कभी मैंने उस एम्बुलेंस का मुंह नहीं देखा। तो विधायक निधि से एम्बुलेंस का बता के और उसके बाद उसको एक अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना, ये एक बहुत ही बड़ा धोखा है। और ये इसके लिए मुझे न्याय चाहिए और मेरी सुनवाई होनी चाहिए, प्लीज़। मैम क्या लगता है कि डॉक्यूमेंट विधायक तो आपने पूछा नहीं कि ये डॉक्यूमेंट किस लिए है? नहीं, उन्होंने बताया, नहीं, उन्होंने बताया ये कि विधायक निधि से वो जनता के लिए एक एम्बुलेंस देना चाहते हैं। एम्बुलेंस क्योंकि अस्पताल के नाम से ही रजिस्टर हो सकता है, तो मेरे अस्पताल के लिए के डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए थे। तो दोबारा नहीं